Hello students, good morning. Today I explain about this next topic, chapter 9, biomolecules. Biomolecules chapter is most important chapter, that is the related of biochemistry. ये तो ऐसा लगता होगा कि इसमें कोई जो स्ट्रक्चर ही नहीं है और बोरिंग जो है ये आपका चैप्टर लगता होगा, लेकिन कोई भी पॉइंट जो है बोरिंग नहीं है इसमें, बशर्ते कि हर एक स्टेप को समझने की कोशिश करिए। जब हर एक स्टेप को समझ जाएंगे तो यह बहुत ही इंटरेस्टेड जो है आपका चैप्टर मिलेगा। बायोमॉलिक्यूल्स जो आपके बॉडी के अंदर जितने कार्बन कंपाउंड हैं ये कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका फंक्शन और किस तरह से इनका जो है फॉर्मेशन होता है, कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड होता है तो कैसे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जो होती है आपके लाइफ प्रोसेस में कैसे यूटिलाइज की जाती है, इस सारे सिस्टम को इस लेसन में पढ़ने को मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो आइए अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं कि वास्तव में ये जो आपका बायोमॉलिक्यूल्स है, इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि मेटाबॉलिज्म इज अ डायनेमिक स्टेट, नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट। कि मेटाबॉलिज्म जो है एक डायनेमिक स्टेट है, नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट। अंडरस्टैंड? इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट यदि होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पर कोई वर्क ही नहीं होगा, एनर्जी ही नहीं मिलेगी। और आपकी बॉडी के अंदर जितने लाइफ प्रोसेस हैं, लाइफ के जितने प्रोसेस हैं 10 to 12 सिस्टम हैं, उनको सही रूप से फंक्शन करने के लिए एनर्जी की बेसिकली नीड है। और वो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होगी? मेटाबॉलिज्म से होगी। दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा, डायनेमिक स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, अंडरस्टैंड, कि यदि एनर्जी का रिलीजमेंट होता है, कोई एनर्जी रिलीज होती है या कोई एनर्जी बनती है तो वहाँ पर क्या होता है, या तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या तो बॉन्ड ब्रेक होगा। यदि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको बायोसिंथेटिक प्रोसेस बोला जाएगा। यदि बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो वहाँ पर जो है लिबरेटिंग कहा जाएगा, जहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। अब बायोसिंथेसिस में एनर्जी कंज्यूम होगी। अंडरस्टैंड? तो इसी पॉइंट को हमें देखना है इस पूरे चैप्टर में, अरे पूरे इस टॉपिक में। अंडरस्टैंड? तो इस टॉपिक का नाम ही है क्या? मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। अंडरस्टैंड? टॉपिक का नाम क्या है? मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। बेसिस फॉर लिविंग मतलब कि मेटाबॉलिक जो है या मेटाबॉलिज्म जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग स्टेट का बेस है। कैसे बेस है, इसी पॉइंट को तो इस टॉपिक में हमें समझना है। अंडरस्टैंड? अब तक जितने हमने टॉपिक को एक्सप्लेन किया, ठीक है, चाहे वो आपका स्टेडी स्टेट हो, मेटाबॉलिक फ्लक्स हो, बॉन्ड लिंकिंग हो, बॉन्ड ब्रेकिंग हो, अंडरस्टैंड, टर्न ओवर की कंडीशन हो, इस सभी सिस्टमों में हमको ये मिला कि वास्तव में कुल मिलाकर के जो है मेटाबॉलिज्म का होना जरूरी है। यदि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमारी लाइफ प्रोसेस नहीं होगी, यह आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अंडरस्टैंड? नॉट इमेजिन योर लाइफ इज सक्सेस विदाउट मेटाबॉलिज्म। अंडरस्टैंड? बिना मेटाबॉलिज्म की जो है आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होगा तभी जाकर एनर्जी रिलीज होगी। अब कंडीशन क्या होती है कि एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वेट कर रहा है ये, ठीक है, कि मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू, ये आपका मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू more complex structure,
structure from simpler structure. Understand? From simpler structure. ये कंडीशन बता रहा है कि मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है, मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब कि आज हमने बताया आपको लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में, कि मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 10 स्टेप में ब्रेक डाउन हो रहा है। 10 स्टेप में ब्रेक डाउन होने के बाद जो है 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। अब ये 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं, यदि मान लीजिए कि आपके जो है यदि मसल्स के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर इनसे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। एनसीईआरटी ये बता रही है कि जो आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आप ये कहेंगे सर लैक्टिक एसिड जो है डायरेक्ट कहाँ दे रहा है। सही बात है कि डायरेक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये आपका एक लिंक है कि नहीं। एक जो है आपका ग्लूकोज 10 स्टेप में बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकैटालिस्ट, डिफरेंट टाइप्स की बायोकैटालिस्ट के हेल्प से क्या हो रहा है कि ये आपका 10 स्टेप में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड नाम देते हैं। अब ये पायरुविक एसिड यदि मान लीजिए इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा हो, तब ये यदि मान लीजिए कि मसल्स के अंदर ये एंट्री करेगा तो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन नाम दिया जाएगा, जबकि ग्लाइकोलाइसिस भी आपका एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही है। अंडरस्टैंड? तो वहाँ पर ये ग्लूकोज जो है तुरंत चेंज हो गया किसमें, लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ग्लूकोज आपका सिंपलर है, तो लैक्टिक एसिड क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, अंडरस्टैंड, सबसे पहला पॉइंट यहाँ दे रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि सिंपलर सब्सटेंस चेंज टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कैसे देखिए थोड़ा सा कि अब ये सिंपलर सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए कि ये आपका बना रहा है सिंपलर सब्सटेंस में एसिटिक एसिड चेंज टू कोलेस्ट्रॉल, अंडरस्टैंड, चेंज टू कोलेस्ट्रॉल। एसिटिक एसिड जो है कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो गया, अंडरस्टैंड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन जहां पर हम राइट कर दे CH3COOH, तो क्या इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर के बन रहे हैं। यही तो बात आपको हमने टर्नओवर में बताया था कि टर्नओवर की कंडीशन ये होती है कि कोई एक बायोमॉलिक्यूल्स परफॉर्म कर रहा है किसी नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स को, तो पहला वाला बायोमॉलिक्यूल्स भी किसी से बना होगा। यदि आपका एसिटिक एसिड चेंज हो रहा है कोलेस्ट्रॉल में, तो क्या एसिटिक एसिड किसी जो है कार्बन कंपाउंड से नहीं बना होगा, बना है। यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक साथ जुड़ करके जब CH3COOH ये बना दिए, तो क्या इनके बीच में बॉन्ड नहीं है। यहाँ बॉन्ड क्या किया, फॉर्मेशन हुआ, सिंथेसिस हुई, अंडरस्टैंड। और जब बॉन्ड सिंथेसिस हुई, एक बॉन्ड जब दूसरे बॉन्ड से क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से किसी बॉन्ड के द्वारा जब जुड़ेगा, तो वहां पर एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी। और जब कॉम्प्लेक्स, यही जो है सिंपल क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा तो वहां पर भी बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर एनर्जी क्या करेगी, वहां पर एनर्जी कंज्यूम होगी, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है कि जितने भी ये कंपाउंड बने, देखिए ना कि अब यहाँ से बॉन्ड जो बनेगी इसमें, ये आपका कार्बन है, उसके बाद ये आपका CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, और ये आपका जो है C, अंडरस्टैंड, 1 2 3 4, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, OH हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अंडरस्टैंड।
अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होकर के जब यहाँ क्या करेगा कि ये कई कॉम्प्लेक्स मिलेंगे यहाँ पे, तो ये तुरंत बनेगा आपका कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल बनने में जो होते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, अंडरस्टैंड, वहाँ पर एनर्जी की हाई एनर्जी। लेकिन यही कोलेस्ट्रॉल जब ब्रेक होगा, ठीक है, जब ये ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, सपोज दैट एनर्जी रिलीज करेगा, अंडरस्टैंड। अब यहाँ से कंडीशन क्या हो रही है कि अब जैसे मान लीजिए कि दूसरी कंडीशन कि अब ये एसिटिक एसिड तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कर दिया कि सिंपलर सब्सटेंस या सिंपलर बायोमॉलिक्यूल्स ये कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स में क्या कर गया, चेंज हो गया, अंडरस्टैंड। तो वही कंडीशन तो हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि जो ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज भी जो है ये आपका मोनोमर है C6H12O6, ठीक है, लेकिन आपका लैक्टिक एसिड जो बन रहा है, लैक्टिक एसिड ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। तो लैक्टिक एसिड बना तो इसमें आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप डिफरेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, और तब जाकर के बना है आपका लैक्टिक एसिड, अंडरस्टैंड। तो कंडीशन क्या होती है कि पूरे मेटाबॉलिज्म को, अंडरस्टैंड, जो कि जितने लिविंग स्टेट में ये मेटाबॉलिज्म की कंडीशन जो हो रही है, तो उसमें मेटाबॉलिज्म को आपको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। एक जो है आपका नाम रखा गया एनाबॉलिज्म, और दूसरी कंडीशन में दिया गया आपका केटाबॉलिज्म, अंडरस्टैंड। ये आपका बायोसिंथेसिस प्रोसेस है, अंडरस्टैंड, बायोसिंथेटिक पाथवे, इसका नाम देंगे पहला पॉइंट की बायोसिंथेसिस पाथवे, बायोसिंथेसिस पाथवे, अंडरस्टैंड। मतलब यहाँ पर बायोसिंथेसिस पाथवे, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी, अंडरस्टैंड, एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होगी, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अंडरस्टैंड। तो दूसरी कंडीशन में क्या होगी भाई कि जहां पर कि कैटाबॉलिज्म, तो ये आपका डिग्रेडेशन पाथवे है, ये आपका बायोसिंथेसिस पाथवे हो गई। तो ये क्या कंडीशन हो गई भाई, इसको, इसका नाम देंगे डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन पाथवे, अंडरस्टैंड। और डिग्रेडेशन पाथवे होगा तो क्या कंडीशन होगा, यहाँ पर बॉन्ड जो है ब्रेक करेंगे, अंडरस्टैंड। अच्छा, ब्रेक करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, अंडरस्टैंड, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर बॉन्ड जो है क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, अंडरस्टैंड, ब्रेकिंग बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग बॉन्ड, अंडरस्टैंड। एक जो है आपका लार्ज कंपाउंड, लार्ज कंपाउंड, अंडरस्टैंड, ये लार्ज कंपाउंड है, और ये लार्ज कंपाउंड जो है टूट गया छोटे छोटे जो है पार्टों में, अंडरस्टैंड। तो लार्ज कंपाउंड के बनने में जो है इसमें कंडेंसरी बॉन्ड बने होंगे, हाई एनर्जी पावर होगी इसके अंदर। अब ये बॉन्ड क्या करेंगे, टूटेंगे, तो जैसे टूटेंगे तो बॉन्ड जब टूटते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है, छोटे छोटे पार्टों में टूट गए वो, मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स जो है सिंपलर में चेंज हो गया, अंडरस्टैंड। यदि कॉम्प्लेक्स आपका सिंपलर में चेंज हो गया तो कंडीशन क्या हो गई, ये आपका कैटाबॉलिज्म की हो गई। और ये यदि आपका सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बन जाए, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो ये कंडीशन होगी आपका जो है एनाबॉलिज्म की, अंडरस्टैंड, ये एनाबॉलिज्म की कंडीशन हो जाएगी। तो वही प्रोसेस को तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंड, कि ये आपका जो है एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, अंडरस्टैंड, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म। तो अब इस एनाबॉलिज्म इज द बायोसिंथेसिस पाथवे। जब बायोसिंथेसिस पाथवे है तो कोई छोटे छोटे पार्ट्स मिल करके एक जो है पार्ट बनाएगा, तो वहाँ पर भी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, एक बॉन्ड के जुड़ने से जहाँ पर बॉन्ड जुड़ेंगे
एक मॉलिक्यूल, यदि एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूल्स को जुड़ना होगा तो इसके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड लगेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड बनेगा तब तो जाकर के अब क्या बनेंगे, आपका जो है इससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, अंडरस्टैंड। अब ये कॉम्प्लेक्स जब सिंपलर में टूटने को होगा तो ये बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वहाँ पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, अंडरस्टैंड। और जब बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी, अंडरस्टैंड। तो इसलिए एनाबॉलिज्म इज द बायोसिंथेसिस पाथवे बट कैटाबॉलिज्म इज द डिग्रेडेशन पाथवे, अंडरस्टैंड। जब ये बायोसिंथेटिक पाथवे होते हैं एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, कंज्यूम होगी। यहाँ पर डिग्रेडेशन ऑफ पाथवे होगा तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म की कंडीशन, अंडरस्टैंड। अब जैसे मान लीजिए कि आपका अमीनो एसिड जो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, सपोज करिए, अंडरस्टैंड। सपोज क्या ये हकीकत है कि अमीनो एसिड, अब देखिए यहाँ पे अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अमीनो एसिड मिल करके क्या बना दिया भाई, प्रोटीन बना दिया, प्रोटीन बना दिया। तो अब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा तो यहाँ बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ बॉन्ड बनेगा, अंडरस्टैंड। क्योंकि सभी अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये सभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है ये मिल करके क्या कर रहे हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा जो है मॉलिक्यूल तो बन गया आपका, लेकिन अब ये बड़ा मॉलिक्यूल क्या करेगा, फिर ये रिवर्स होगा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। तो जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे और बन कर मिल करके एक बड़ा जो है मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी। और जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होगा तो बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वहाँ पर उसी का नाम दिया डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ पाथवे, अंडरस्टैंड, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। In this catabolism, release of energy, but in anabolism, formation of bond, energy is consumed. Understand? इसीलिए हमने नाम दिया क्या, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था जो है किसमें आपका, जिस समय हम पढ़ रहे थे लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड में बताया था कि मेटाबॉलिज्म इज द नॉट एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ द लिविंग बीइंग, अंडरस्टैंड, जिसमें किसी को इसमें मेटाबॉलिज्म के थ्रू किसी का इसमें एक्सेप्शन ही नहीं है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं मिलेगा आपको, जिसमें एनाबॉलिज्म इज द सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म इज द लाइसिस प्रोसेस, ठीक है। जिसमें आपको बताया था कि आपका जो है ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन, ये आपका ग्लूकोज और ये बन गया आपका ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज आपका क्या है, एक सिंपलर कंपाउंड है, और ग्लाइकोजन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब टूटेगा तो फिर सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। और जब एक दूसरे से एक्सचेंजिंग होगी तो बॉन्ड बना हो या टूटा हो, बॉन्ड यदि ब्रेक करेगा तो क्या कंडीशन होगी, वहाँ पर एनर्जी को रिलीज होना है, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या करेगा, या तो उसको यूटिलाइज करेगा या एक्सेस होगा तो उसको स्टोर करेगा, अंडरस्टैंड। और स्टोर को आप जानते हैं कि जहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, वहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। और जो एनर्जी हमारी बॉडी को या हमारे प्रोसेस को या लाइफ प्रोसेस को जो है क्या करती है, बेसिकली नीड होती है, उसको ट्रांसफर कर देती है और एक्सेस एनर्जी को रिजर्व कर लेती है, अंडरस्टैंड। और रिजर्व करेगी तो वो पॉलीसेकेराइड्स के रूप में करेगी, इन एक्टिव फॉर्म में करेगी, एक्टिव फॉर्म में कभी नहीं करेगी, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में करेगी तो वो तो आता करेंसी है, ऑलरेडी करेंसी पड़ा हुआ है पॉकेट में, तो जब चाहे तब इसको खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्व कर देंगे आप, जो पैसा आप बैंक में जमा कर देंगे तो क्या बार बार बैंक जाएंगे आप, अंडरस्टैंड। तो इसलिए एनर्जी क्या होती है, वो रिजर्व की जाती है और कुछ एनर्जी यूटिलाइज की जाती है, अंडरस्टैंड। तो इस कंडीशन में यदि मेटाबॉलिज्म न हो तो हमारी लाइफ प्रोसेस नहीं चल पाएगी, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर एक पॉइंट और बता रहा है आपका, जो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, अंडरस्टैंड, जो कि ये इस जो है टॉपिक का सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है। अभी लास्ट पॉइंट में क्या दे रहा है भाई, कि अब ये कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी
the most important form of energy currency, energy currency in the living system, is the bond energy in a chemical called ATP, adenosine triphosphate. अंडरस्टैंड? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही तो आपका करेंसी ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसी को कहते हैं कि यह जो है मेटाबॉलिज्म की क्या है, करेंसी है। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि एटीपी इज द लिंक बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, कि चाहे वो एनाबॉलिज्म होता हो और चाहे वो कैटाबॉलिज्म होता हो, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलेगी। एटीपी इसलिए कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग सिस्टम इज द बॉन्ड एनर्जी इन ए केमिकल कॉल्ड एटीपी। अंडरस्टैंड? एटीपी की कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये कैसे जो है ये आपका एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को जोड़ने का काम करता है। लिंक बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दैट इज नोन एज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट केमिकल बॉन्ड। अंडरस्टैंड? तो अब कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे आपका ये पोजीशन है, अंडरस्टैंड, और इस पोजीशन से जुड़ा है आपका एडिनोसिन, अंडरस्टैंड, एडिनोसिन। तो ये आपका 1 1 2 3 4, अब ये हो गया 5। तो यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा फॉस्फेट। अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन मतलब नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप। अंडरस्टैंड? लेकिन कंडीशन ये होती है कि जब एक फॉस्फेट ग्रुप ये ब्रेक डाउन होता है, अंडरस्टैंड, तो ये आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के नाम से बोला जाता है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अंडरस्टैंड? अभी कंडीशन होती है कि सबसे लो एनर्जी इसके पास होती है, अंडरस्टैंड, उससे थोड़ी सी एनर्जी इसके पास अधिक होती है, और सबसे अधिक एनर्जी किसके पास होती है? इसके पास होती है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर लो एनर्जी है और यहाँ पर क्या है? हाई एनर्जी है। अंडरस्टैंड? तभी तो कंडीशन होती है कि अब यहाँ से एटीपी और यहाँ जो है नेगेटिव आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये चेंज हो जाएगा आपका एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चेंज हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। और एक फॉस्फेट मतलब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यदि ब्रेक डाउन होता है तो 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो सबसे अधिक जो है एनर्जी किस तरह के बॉन्ड के टूटने में होगा? ये आपका तीसरे नंबर पर जो फॉस्फेट ग्रुप है ये सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा। अंडरस्टैंड? और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अंडरस्टैंड? यदि ये बॉन्ड टूट गया तो फिर ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तब ये मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा।
और फिर जैसे फूड मटेरियल आप लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी बनेगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में निकलेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जो लूज हुआ था वो आकर के गेन हो गया। तो फिर आपका जो है पॉजिटिव आईपी, तो फिर ये आपका चेंज हो गया किसमें, एटीपी में। ये प्रोसेस क्या होता है आपका, चलता रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द करेंसी ऑफ मेटाबॉलिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एटीपी क्या है, एक करेंसी के रूप में माना जाता है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके जो है यहाँ पे 10 स्टेप। जैसे मान लीजिए कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ये एनर्जी, तो दूसरी कंडीशन ये होती है आपका कि जो आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें ग्लूकोज 10 स्टेप में टूटा, ठीक है। अब तब जो है बना आपका लैक्टिक एसिड, तो डायरेक्ट लैक्टिक एसिड थोड़ी बन गया, पहले पायरुविक एसिड बनेगा, अब तब जो है वो आपके साइटोप्लाज्म में या आपके मसल्स के अंदर वह जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और वही यदि ईस्ट के अंदर जाता है तो क्या कंडीशन होती है, फॉर्मेंटेशन के थ्रू एल्कोहल का फॉर्मेशन करा देगा, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड। और वही यदि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड स्पीड में टूट करके आपको हाई एनर्जी लिबरेट करेगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है कि मेटाबॉलिज्म एक लिंक रिएक्शन भी है। अंडरस्टैंड। और मेटाबॉलिज्म यदि नहीं होगा तो लिविंग प्रोसेस भी नहीं होगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका मेटाबॉलिज्म बेसिस फॉर लिविंग, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेस क्या है, मेटाबॉलिज्म। यदि मेटाबॉलिज्म है तो लिविंग है, यदि नहीं है तो नहीं है, तो लिविंग भी नहीं है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन है आपका। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि एंजाइम्स के बारे में हम बताएंगे कि व्हाट इज द एंजाइम्स, एंजाइम्स है क्या। अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।